हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, मज़ों में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रेडिंग कैसे करनी है। सही है, आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, मैंने 5 6 साल 7 साल लगाए हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में सिखाने जा रहा हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सीखते हो या नहीं सीखते। ठीक है, कोशिश करूँगा कि बिगिनर लेवल से शुरू करूँ, ताकि अगर आप एक नए ट्रेडर भी हो तब भी आप सीख सको। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए कि यार ये कैंडल्स क्या चीज़ है, ये टाइम फ्रेम क्या चीज़ है। इतनी बहुत नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, वो तो मैं आपको नहीं दे सकता। उसके लिए आप अलग वीडियो देख सकते हो कि यार ये कैंडल्स क्या होते हैं, ये टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। वो आप एक और वीडियो देख लो, आपको वो बेसिक्स तो कम से कम आने चाहिए। अच्छा, तो इस स्ट्रेटजी को के दो पार्ट्स है। ठीक है, एक पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि ऑल टाइम हाई पे या ऑल टाइम लो पे किसी एसेट को कैसे ट्रेड करते हैं, और दूसरा पार्ट ये है कि दरमियान में लाइक इन एरियाज़ में आपने कैसे किसी एसेट को ट्रेड करना है, और बदले में मुझे आप लोगों से क्या चाहिए। अगर आप इंडिया से हो, मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स इंडिया से हैं, तो कमेंट्स में आप मुझ पे कमेंट पास कर सकते हो कि यार ये स्ट्रेटजी ठीक है, वर्क करती है या नहीं करती। आप मुझे अपना प्यार दे सकते हो, रिटर्न में तो आपसे मैं और कुछ मांग नहीं सकता। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हो, तो पाकिस्तान में एक्सनेस प्लेटफॉर्म वर्क करता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना एक्सनेस लिंक दिया है। आप क्या कर सकते हो कि मेरे रेफरल के ज़रिए एक्सनेस में अकाउंट बनाएं, उस पर ट्रेड करें। ठीक है, तो आप क्या होगा कि आप मेरे क्लाइंट होंगे, आप मेरे स्टूडेंट होंगे, मैं आपका वो भी देख पाऊँगा कि यार आप प्रॉफिट कर भी रहे हो या नहीं। आप मेरे डिस्कॉर्ड पे भी होंगे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ हम डिस्कस भी करेंगे। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे तो मैं भी प्रॉफिटेबल हूँगा। अगर आप लॉस करते हो और एक ही ट्रेड में अपना अकाउंट उड़ा देते हो, तो आपसे मुझे कोई भी फ़ायदा फिर नहीं होगा। तो मेरी कोशिश होगी कि आप मेरे अंडर अकाउंट बनाओ और फिर मैं आपको प्रॉफिटेबल भी बनाऊँ, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बनाओगे तो एक तो मेरा इससे नाम बनेगा। सही है, लोग मुझे अच्छे नाम से याद करेंगे, और दूसरा ये कि आपसे मुझे थोड़ा बहुत कमीशन भी आएगा, क्योंकि ये तो एक साफ़ बात है, कमीशन तो आता है। लेकिन कमीशन तभी आएगा जब आप प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आप एक ही ट्रेड में अकाउंट को उड़ा दो, तो फिर तो कमीशन वमीशन कुछ भी नहीं आने वाला। तो ये आप कर सकते हो। अगर आपने किसी और के अंडर अपना अकाउंट बनाया है और आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आ जाए और आप मेरे अंडर अपना अकाउंट शिफ्ट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक्सनेस की वीडियो देख लो कि हाउ टू चेंज आई बी पार्टनर ऑन एक्सनेस, और फिर वहाँ पे आप मेरा लिंक डाल के मेरे अंडर आ सकते हो। यह सब आपने तभी करना है अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आ जाएगा। स्ट्रेटजी पसंद नहीं आती तो ये चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो पे एक एसेट को कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो इस पे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इस कॉइन की। एक है BTWUSDT, ये कॉइन है। तो पहले हम सीख लेते हैं, फिर बाद में आपको मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ। तो लेट्स सपोज ये एक एसेट है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये इसने ऑल टाइम हाई बना दिया। तारीख़ की सबसे ऊंची प्राइस इसकी यही है। सही है, ऑल टाइम हाई है। फिर एक रीटेस्ट होता है, दोबारा मार्केट चली जाती है ऊपर और ऑल टाइम हाई बना देती है। सही है, लेट सपोज ये मार्केट इसी तरह जा रही है, ऑल टाइम हाई बना रही है। अगर इस तरह का कुछ सीन बनता है, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, मार्केट इससे ऊपर जाती है, फिर ये जगह, ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ये रीटेस्ट होता है। ठीक है, एक रीटेस्ट, और दोबारा प्राइस इससे ऊपर जाती है, या इधर कहीं भी जा सकती है। और उसके बाद एक दूसरा रीटेस्ट होता है और इससे प्राइस नीचे आती है। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बनेगा। अगर यहाँ पे प्राइस आती है और यहाँ से नीचे क्लोज नहीं होती, जस्ट एक विक दे देती है। सही है, मैं आपको समझा भी देता हूँ कि विक क्या चीज़ है। ये देख सकते हैं, ये विक होता है। सही है, क्लोज इस बॉडी को कहते हैं। तो अगर एक कैंडल इस तरह नीचे आता है और जस्ट विक देता है, क्लोज नीचे नहीं होता है, तो हम इसको कहते हैं कि जस्ट स्वीप हो गया है, विक हो गया है, क्लोज नीचे नहीं हुआ। तो इस तरह का सीन अगर बनता है तो फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ से मूव करेगी जो प्रीवियस हाई बना है उस तक। ठीक है, तो ये सिर्फ रीसेंट हाइज में भी नहीं बनेगा। ये मतलब अगर आपके साथ 2 3 साल पहले इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, लेट सपोज ये 2025 है। इस पे क्या हुआ, मार्केट ने हाई बनाया, फिर इस प्रीवियस ऑल टाइम हाई का रीटेस्ट हुआ,
लेकिन दोबारा ये जो हम ये स्वीप का बता रहे थे ये नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चलती रही, 2026 आ गया और 2026 में लेट्स सपोज मार्केट नीचे आई और इस जगह को स्वीप कर दिया, लेकिन क्लोज इसके नीचे नहीं हुआ, तो फिर भी प्राइस ऊपर जाएगी ऑल टाइम हाई तक। ओके, शर्त क्या होगी कि प्राइस इसके नीचे क्लोज ना हो, और ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको मिल सकता है, डेली टाइम फ्रेम पे भी, 4 आवर पे भी, 1 आवर पे भी, वीकली पे भी, 3 डे पे भी, 21 आवर पे भी, किसी भी टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे चार्ट को स्टडी कर रहे हो। अगर आप डेली पे स्टडी कर रहे हो तो आपने देखना होगा कि ये जो विक है ये डेली पे बने और नीचे क्लोज ना हो। लेट सपोज आपके पास लो है तो ये विक जो बना है ये देखें, ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, प्राइस नीचे आया है लेकिन क्लोज नहीं हुआ। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप ये चार्ट एक पे स्टडी करो और फिर ये विक किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे देखो। तो मैं अभी आपको इस एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। ये देखें, मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, ऑल टाइम हाई बन गया। ठीक है, ये मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई ये था, फिर मार्केट गई ऊपर, ऑल टाइम हाई बन गया। आपके पास फिर क्या हुआ, रीटेस्ट हो गया और दोबारा मार्केट ऊपर गई। ठीक है, नाउ मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट नीचे आएगी इस लो तक और इसके जी नीचे जस्ट स्वीप करेगी, जस्ट विक देगी और क्लोज ऊपर होगा, तब हम इधर बाय करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्लोज इसके नीचे नहीं हुआ, जस्ट विक हुआ है, तो यहाँ पे आपने बाय किया और आपका टारगेट क्या हुआ, ये जो अभी रीसेंट हाई बना है वो आपका टारगेट हो गया। तो कितनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, ऑल टाइम हाई बना, रीटेस्ट हुआ, फिर प्राइस इस ऑल टाइम हाई के ऊपर गया और जो रीटेस्ट हुआ है उसको इसने स्वीप कर लिया। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। आपने हर एक कैंडल देखना है। ठीक है, आपके पास क्या बना, ऑल टाइम हाई पहले ये था। ठीक है, फिर आपके पास ये ऑल टाइम हाई बन गया, रीटेस्ट हुआ। ठीक है, प्राइस ऊपर गई, रीटेस्ट फिर से भी थोड़ी ऊपर गई है और यहाँ पे ये जगह जो है ये स्वीप हो गया है, जस्ट विक दिया है, तो मार्केट गई ऑल टाइम हाई तक। तो ये आपके पास BTW एक कॉइन है, इस पे एक एग्जांपल है। अभी मैं आपको बिटकॉइन पे भी ये एग्जांपल दिखा देता हूँ। इधर हम बिटकॉइन को ले आते हैं, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि किस तरह बिटकॉइन में ये स्ट्रक्चर्स बने हैं। आप हैरान रह जाओगे कि यार ये तो सच में ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं और मार्केट इसी तरह वर्क करती है। तो डिस्कस करते हैं कुछ एरियाज़। अच्छा, इस पे हम जाएंगे वीकली पे। मैंने आपको बताया कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ये स्टडी कर सकते हो। तो अब करते हैं इस वीकली एनालिसिस। ये आपके पास एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, कब था, 2021 पे ये हाई बना था। ठीक है, आप इधर एक लाइन ड्रॉ की हमने, मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को स्वीप किया। ठीक है, ये था प्रीवियस ऑल टाइम हाई, इसको स्वीप किया, फिर क्या हुआ, रीटेस्ट हुआ। ठीक है, इधर तो एक ही कैंडल में नीचे आया है तो ये वैलिड नहीं है, हमने मल्टीपल कैंडल्स देखने होते हैं, सिंपल एक कैंडल नहीं। तो ये जगह भी स्टडी कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं आपके पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, सही है, हमने लाइन ड्रॉ कर ली, सही है। तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, इस प्रीवियस ऑल टाइम हाई को स्वीप कर लिया, फिर नीचे आई, रीटेस्ट हुआ, फिर से प्राइस ऊपर गई इस प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर। ये दोबारा प्राइस ने ऊपर जाना होता है। ठीक है, अगर ये नहीं जाती तो स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। एक दफ़ा ऊपर गया, दोबारा प्राइस ऊपर गई ऑल टाइम हाई के, फिर नीचे आया, स्वीप हुआ और ये देख सकते हैं इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, जस्ट विक हुआ है, तो यहाँ आपने बाय किया और आपका टारगेट ये ऑल टाइम हाई। ठीक है, इस तरह ये वर्क करता है। ये आपको डिफरेंट एरियाज़ में मिलेंगे और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे। इस तरह नहीं कि आप सिर्फ डेली पे देखो, आप 15 मिनट पे भी देख सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। लाइक BTW में ये मैंने आपको डेली पे सिखाया। लेट सपोज आप 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट पे कैसे आपने ये स्टडी करना होगा, तो आपको सिखाता हूँ कि 15 मिनट पे कैसे आपने रीड करना है। तो लेट्स सी, ओके, लेट्स सपोज आप ये एरिया स्टडी कर रहे हो। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास क्या बना, प्राइस ऊपर आई, ठीक है, ये एक ऑल टाइम हाई बन गया, नीचे आई, फिर प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई ऑल टाइम हाई की, ठीक है, रीटेस्ट हुआ और दोबारा प्राइस ऑल टाइम हाई के ऊपर गई और आपके पास यहाँ पे स्वीप हो गया, क्लोज ऊपर हुआ। तो अब क्या होगा, मार्केट ने जाना होगा प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक, मार्केट और भी ऊपर जा सकती है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना होता है, 80% प्रॉफिट बुक करें, स्टॉप लॉस को एंट्री पे शिफ्ट करें और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। इसी तरह ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, ये आपको मल्टीपल एरियाज़ में इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। तो ये तो हुआ BTW का एग्ज़ाम्पल और मैंने आपको एक बिटकॉइन का एग्ज़ाम्पल भी दिया, इस तरीके से आप ऑल टाइम हाई को ट्रेड कर सकते हो। नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको वो सिखाता हूँ, लेकिन वो मैं आपको सिखाऊंगा 3 डे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीकली पे आप देख सकते हो कि ये क्लोज नीचे हुआ है, सही है, इसीलिए मैं एक्सनेस यूज़ करता हूँ। तो आपने क्या करना है, एक्सनेस यूज़ करना है, क्योंकि एक्सनेस पे आप फ्री प्रीमियम फीचर्स यूज़ कर सकते हो, लाइक 3 डे टाइम फ्रेम आप ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक्सनेस पे आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जस्ट आपने रीसेंट ऑल टाइम हाई नहीं देखना, आप प्रीवियस भी इस पे देख सकते हो। तो प्रीवियस हमारे पास बिटकॉइन पे ये एक ऑल टाइम हाई बना था, ये आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई ये था, फिर प्राइस ऊपर आई, ये हमारे पास ऑल टाइम हाई बना, ठीक है। अब इस एरिया को स्टडी करते हैं, यार ये क्या बकवास। तो ये हमारे नेबर्स में एक बच्चा भी रो रहा है, तो ये चीज़ें आपने बर्दाश्त करनी है। मैंने माइक यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट ये सिंपल मैकबुक का जो माइक है, माइक्रोफोन, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपके पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, मैंने आपको बताया कि प्राइस क्या करती है, ऊपर जाती है, फिर उस ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करती है, लेकिन ये जो मूव है ये हुआ था 2024 में, ओके। ये 3 डे टाइम फ्रेम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ था, ये जगह रीटेस्ट दोबारा नहीं हुआ था, तो 2026 में आकर आपके पास ये रीटेस्ट हो गया, ठीक है। तो स्टिल ये आपके पास वैलिड है, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ठीक है, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ, 2026 में आकर रीटेस्ट हो गया। और फिर मैंने आपको बताया कि ये प्राइस ऑल टाइम हाई तो ये थी, एक दफ़ा ऑल टाइम हाई के ऊपर गई, रीटेस्ट हुआ और दोबारा ऑल टाइम हाई के ऊपर चली गई। इस केस में मैं इस ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ, एक दफ़ा यहाँ ऊपर चली गई ऑल टाइम हाई से, रीटेस्ट दोबारा गई और यहाँ पे फिर से आपके पास रीटेस्ट हुआ है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग कि ये क्लोज़ इसके नीचे नहीं हुआ इस कैंडल के, तो जब तक आपके पास ये क्लोज़ इसके नीचे नहीं होता, ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक, और प्रीवियस ऑल टाइम हाई इस केस में कौन सा है, ये आपके पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। तो जब तक प्राइस इस एरिया के नीचे क्लोज नहीं होती 3 डे टाइम फ्रेम पे, तो आपके पास ये चांस होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी ऑल टाइम हाई तक। तो जब ये विक बना था, मैंने यहाँ पे बाइंग की थी, दोबारा भी अगर प्राइस यहाँ तक आता है मैं फिर से बाई करूँगा और टारगेट मेरा क्या होगा, ऑल टाइम हाई। तो इस तरह से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। अब यहाँ पे मैंने एक लॉस भी किया था, क्योंकि मैंने ये स्ट्रक्चर पहले डेली पे स्टडी किया, डेली पे लो बना था, फिर प्राइस नीचे आई तो यहाँ पे जस्ट विक बना, मैंने बाई किया, प्राइस ऊपर गई यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे फिर प्राइस नीचे आ गई, इसके नीचे क्लोज हो गए, तो मैंने यहाँ लॉस उठाया। लेकिन जब मैंने 3 डे पे देखा तो 3 डे पे क्लोज नहीं हुआ था, तो फिर मैंने दोबारा इधर से बाइंग की और अब भी मेरा बाई ओपन है और मैं वेट करूँगा ऑल टाइम हाई का। तो आपके पास बिटकॉइन है। अच्छा, गोल्ड में क्या सीन है, गोल्ड में लोग मुझसे पूछते हैं कि गोल्ड में क्या होगा, तो मैं आपको ज़रा इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ कि गोल्ड में क्या होगा, ठीक है। मैं ज़रा 4 और पे चला जाता हूँ और सेम एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जिस तरह इस पे बना है बिटकॉइन पे, गोल्ड पे भी कुछ सेम स्ट्रक्चर बना है। गोल्ड में ये आपके पास ऑल टाइम हाई था, ठीक है, प्राइस ऊपर गई, सही है, और पहला रीटेस्ट आपके पास मिल गई, आपके पास ऑल टाइम हाई था, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रा कर ली, लाइन ड्रा कर लेते हैं। आपके पास ये ऑल टाइम हाई था, पहला रीटेस्ट आपके पास हो गया, तो मैंने आपको बताया कि जब पहला रीटेस्ट होता है फिर ऊपर जाएगा
और जब दोबारा स्वीप होगा तो हम बाई करेंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि दोबारा स्वीप नहीं हुआ। तो अगर इस तरह का कुछ सीन बनता है, ये जगह अगर दोबारा स्वीप होता है, ठीक है, और क्लोज़ इसके नीचे नहीं होता, जस्ट स्वीप होता है, तो हम बाई करेंगे। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह सिनेरियो बन जाता है, अगर गोल्ड नीचे आता है और 4 आवर पे इसके नीचे क्लोज़ नहीं होता, क्लोज़ ऊपर हो जाता है, हम हो सकता है डेली पे भी हो, 6 आवर्स पे भी हो, तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे और टारगेट हमारा क्या होगा, ऑल टाइम हाई होगा। ठीक है, आपके पास ये ऑल टाइम हाई होगा। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे प्रॉफिट्स ले सकते हो, फिर आप जो बाकी है वो आप ऑल टाइम हाई तक होल्ड कर सकते हो। तो डेली पे भी अगर इस तरह का प्राइस नीचे आता है लेकिन क्लोज़ नीचे नहीं होता, तो हम बाई करेंगे। अगर ये प्राइस नीचे आ जाती है, 4 आवर पे क्लोज़ नीचे हो जाए, तो 4 आवर पे तो इनवैलिड है, लेकिन 6 आवर पे भी अगर ये आ जाए और ऊपर क्लोज़ हो जाए तो 6 आवर पे वैलिड है। अगर डेली पे हो जाए तब भी वैलिड है, क्योंकि डेली पे भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों। कि यहाँ आप देख सकते हैं एक स्विंग हाई तो आपके पास बना था, 3 कैंडल्स थे, सही है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें स्विंग हाई बना था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई आपके पास ये था, एक स्विंग हाई था, ये ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हो गया, ठीक है। तो आपके पास पहला रीटेस्ट है, दूसरा अभी नहीं हुआ। तो डेली पे भी अगर प्राइस नीचे आ जाती है और क्लोज इसके नीचे नहीं होता, तो आप बाई करोगे और आपका टारगेट वो होगा। तो ये इस स्ट्रेटजी का पहला पार्ट है कि कैसे आप ऑल टाइम हाई को ट्रेड कर सकते हो। आप इन एरियाज़ में स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट्स वो भी यूज़ कर सकते हो, और फिर आप नीचे आकर इन ऑल टाइम हाइज जो अनटेस्टेड है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आप जो करीब करीब वाले ऑल टाइम हाइज है वो यूज़ कर सकते हो, आप ये दूर दूर वाले भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने फेयर वैल्यू गैप कैसे यूज़ करने हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि दरमियान में ये स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करना चाहो इन एरियाज़ में, तो आप कैसे यूज़ करोगे। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं आपको ये सिखा देता हूँ। इस एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें आप फेयर वैल्यू गैप यूज़ करते हो। अब फेयर वैल्यू गैप क्या चीज़ है, लेट सपोज़ ये कैंडल्स है, ठीक है, ये प्राइस आ रही है लेट सपोज़ नीचे, तो एक कैंडल बना, दूसरा बना, ये आपके पास ऑलरेडी आपने ये देखे होंगे फेयर वैल्यू गैप्स, इतना कुछ मुश्किल है नहीं। तो इसमें फेयर वैल्यू गैप क्या चीज़ है, फेयर वैल्यू गैप इस गैप को कहते हैं, इस कैंडल की बॉटम और इस कैंडल के टॉप, इसके दरमियान जो गैप है इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये मिडल वाला कैंडल आप इग्नोर कर दें, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको इस चार्ट में भी थोड़े एग्जांपल्स दे देता हूँ फेयर वैल्यू गैप के। ये देखें, ये एक कैंडल है, इस कैंडल का टॉप और इस कैंडल का बॉटम, इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अच्छा, ये देखें इधर भी इस कैंडल का टॉप, इसका बॉटम, ये फेयर वैल्यू गैप, इस कैंडल का टॉप और इस थर्ड कैंडल का बॉटम, मिडल वाले को इग्नोर कर दें, ये सारे हैं फेयर वैल्यू गैप्स। अब इस स्ट्रेटजी को हम कैसे यूज़ करेंगे, लाइक फेयर वैल्यू गैप्स को हमने इस्तेमाल में कैसे लाना है। तो लेट सपोज़ आपके पास एक गैप बनता है, ये आपके पास लेट सपोज़ फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है। अगर प्राइस आपके पास इस तरह ऊपर गई, फेयर वैल्यू गैप बना, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप एक दफ़ा रीटेस्ट हो जाए, प्राइस ऊपर जाए और दोबारा रीटेस्ट हो, 2 रीटेस्ट हमें चाहिए। और फिर जो हाई बना होता है इधर, उससे प्राइस अगर ऊपर जाती है और क्लोज उसके ऊपर नहीं होता, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के बॉटम को टच करेगी, इन केस हम सेल कर रहे हो। तो अगर हम बाई कर रहे हैं, तो अगर प्राइस इस तरह नीचे आ रही है और ये गैप इधर बना है, प्राइस एक दफ़ा ऊपर गई, दोबारा ये इधर तक भी आ सकती है, इधर तक भी, फिर से रीटेस्ट हो गया। अब अगर यहाँ हमारे पास स्वीप होता है तो हम टारगेट करेंगे इस फेयर वैल्यू गैप के टॉप को। लेकिन अगर हमारे पास ये कैंडल्स ऑलरेडी इधर पहुँच गए हैं, तब यह स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ इस चार्ट से, ठीक है। इस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो आपके पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है, पहले मैं आपको फेयर वैल्यू गैप दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस 2 कैंडल के दरमियान आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है। अच्छा, इन कैंडल्स को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पास एक बड़ा कैंडल है और ये सारे कैंडल्स इसके दरमियान में है, सही है, इसके अंडर है, इन बिटवीन दिस कैंडल है। तो ये कैंडल्स आपने काउंट नहीं करने, ये एक रीटेस्ट आपके पास नहीं है, क्योंकि
ये इसी कैंडल के अंडर है। ये वाला कैंडल फिर इसके ऊपर गए तो इसके बाद वाले रीटेस्ट को हम कंसिडर करेंगे। तो क्या हुआ, प्राइस फेयर वैल्यू के प्राइस ने दी, ऊपर गया, अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ। तो ये यहाँ तक आया प्राइस, फिर ये आपके पास रीटेस्ट हो गया, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गई और दोबारा रीटेस्ट, 2 रीटेस्ट आपके पास हो गए। अब अगर प्राइस ऊपर जाता है, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो स्विंग हाई बना होता है इसके ऊपर ये जाता है, लेकिन जस्ट विक दे देता है, क्लोज नहीं होता ऊपर। ये देख सकते हैं आप, क्लोज ऊपर नहीं हुआ तो क्या होगा, प्राइस आएगी इस बॉटम की, इस फेयर वैल्यू गैप के बॉटम तक। यहाँ पे आप सेल करोगे और आपका टारगेट क्या होगा, ये आपका स्टॉप लॉस भी इधर होगा, इसके ऊपर आपके पास स्टॉप लॉस होगा, टारगेट का ये होगा। तो इस तरह से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। अपने फेयर वैल्यू गैप ढूंढने होते हैं और ये आपको हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी ऐसे ट्रेड कर रहे हो, आज भी ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बना था, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि मैं क्यों ट्रेड नहीं कर पाया इसको। मैं वेट कर रहा था किसी चीज़ का, लेकिन वो फिर उसमें बना नहीं, तो उसकी वजह से मैंने इसको ट्रेड भी फिर नहीं किया। ये आप देखें, हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप था, इधर प्राइस इधर तक आई, ठीक है। मैं वेट कर रहा था कि प्राइस इसको स्वीप कर ले, इस एरिया को, और फिर इसके नीचे क्लोज होगा तो हम इसको सेल कर लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्राइस इसके ऊपर गई ही नहीं, तो ये ट्रेड मिस हो गया। अगर ये ऊपर जाती और फिर इसके नीचे क्लोज हो जाता तो मैं फिर इसको सेल कर लेता, क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप में हमें 2 रीटेस्ट मिले थे। ये आप देख सकते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप का बॉटम है। एक दफ़ा प्राइस आई थी, दूसरी तो 3-4 दफ़ा प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आई थी। तो अगर ये ऊपर चला जाता रीटेस्ट होके, स्वीप होके, फिर मैं इसको सेल कर देता है यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। यहाँ भी आप देख सकते हो एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। प्राइस एक दफ़ा इसके ऊपर गई, इसको, इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट किया दोबारा, और इस टाइम ये आप देख सकते हैं कि जब ये रीटेस्ट हुआ, प्राइस इस लो के नीचे आई। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट पे तो ये क्लोज नीचे हुआ है, लेकिन अगर आप इसको और टाइम फ्रेम्स में देखो, जैसे 20 मिनट पे या 30 मिनट पे, ये क्लोज नीचे नहीं हुआ, तो हमने इधर बाइंग की, सही है। 15 मिनट पे नहीं, दूसरे मिनट टाइम फ्रेम्स पे, और आपके पास टारगेट क्या था, इस फेयर वैल्यू गैप का हाई, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, इसमें कुछ इतनी मुश्किल चीज़ें हैं नहीं। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। मैंने आपको गोल्ड की एग्जांपल भी दी, BTW की एग्जांपल भी आपको दी, बिटकॉइन की एग्जांपल भी आपको दे दी। ओके, मैं ज़रा एक्सनेस पे चला जाऊं, आपको मैं एक इथीरियम की एग्जांपल भी दे देता हूं। और इस दफ़ा मैंने इधर 21 और टाइम फ्रेम यूज़ किया था, ठीक है। कैसे मैंने यूज़ किया था, ये आपके पास ये देखिए फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस नीचे आई, 2 दफ़ा रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ आपके पास स्वीप हुआ, और आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आ रही है और ये यहाँ तक पहुँचेगी एटलीस्ट। उसके बाद आप प्रॉफिट ले सकते हो 50% या कुछ, और आप होल्ड कर सकते हो इस एरिया तक। तो यही चीज़ें थी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप इट्स क्लियर नाउ। थैंक यू गाइस।